खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करें। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। नई दिल्ली में ब्रिक्स वज़राए खारजा का इजलास कल से होगा शुरू। मुख्तलिफ ममालिक के आला सिफारती वफूद की दिल्ली आमद का सिलसिला जारी। आसाम काबीना में यूनिफॉर्म सिविल कोड मंजूर। 26 मई को बिल असेंबली में पेश किया जाएगा। वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला शुभेंदु अधिकारी की भवानीपुर में फतह रैली। बड़ी तादाद में हामियों ने की शिरकत। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत 2 रोजा असम दौरे पर। मुख्तलिफ तंजीमी और समाजी प्रोग्रामों में करेंगे शिरकत। सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड के नतायज जारी। 85% तलबा रहे कामयाब। इस बार भी लड़कियों ने माहीबाजी की। अमेरिका चीन ताल्लुकात का नया मोड़। डोनाल्ड ट्रंप 3 रोजा दौरे पर बीजिंग पहुंचे। मशरिक वस्ता से ताइवान तक अहम मामलात पर होगा तबादला ख्याल। नई दिल्ली में ब्रिक्स वज़राए खारजा का इजलास जुमेरात से शुरू होगा। इजलास में शिरकत के लिए मुख्तलिफ ममालिक के आला सिफारती वफूद की आमद का सिलसिला जारी है। ब्राज़ील के वज़ीर खारजा, जनूबी अफ्रीका के वज़ीर, कजाकिस्तान के नायब वज़ीर खारजा और उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर खारजा दिल्ली पहुंच गए हैं। वज़ारत खारजा ने कहा कि 2 रोज़ा इजलास में आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास की सदारत वज़ीर खारजा एस जयशंकर करेंगे, जबकि ब्रिक्स ममालिक के वज़ीर खारजा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। ईरान के वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची नई दिल्ली में मुनक़िदा ब्रिक्स वज़ीर खारजा इजलास में शिरकत करने वाले हैं, जहां वो चीन और रूस समेत दीगर रुकन ममालिक के नुमाइंदों के साथ मौजूद रहेंगे। मुबस्सिरीन के मुताबिक इजलास ईरान को अमेरिका के दबाव के मुकाबले एक मुतबादिल सिफारती प्लेटफॉर्म फराहम कर रहा है। आपको बता दें कि ब्रिक्स तंजीम में हिंदुस्तान, चीन, रूस, ब्राज़ील, जनूबी अफ्रीका, ईरान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया शामिल है। रूस के वज़ीर खारजा सर्जी लावरोव ब्रिक्स वज़राए खारजा इजलास में शिरकत के लिए नई दिल्ली पहुंच गए। इस दौरे के दौरान ब्रिक्स इजलास में शिरकत के अलावा वो हिंदुस्तानी हवलसब एस जयशंकर से मौजूदा आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। इस हवाले से देखिए ये तफसीली रिपोर्ट। रूस के वज़ीर खारजा सर्गी लावरोव ब्रिक्स वज़राए खारजा इजलास में शिरकत के लिए दिल्ली पहुंच गए। इजलास के बाद लावरोव हिंदुस्तान के वज़ीर खारजा एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे और 2 तरफा ताउन के लिए कई अहम शोबों पर तबादला ख्याल होगा, जिनमें तिजारत का फरोग, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स, बैरूनी दबाव से आज़ाद मालियाती लेन देन, तवानाई के शोबे में ताउन और साइंस व खलाई टेक्नोलॉजी में शिराकतदारी शामिल है। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक दोनों वज़राए खारजा दिसंबर 2025 में व्लादिमीर पुतिन के दौराए भारत के दौरान होने वाले मुआहिदों पर अमल दरामद, रूस में दोनों मुमालिक की क़ियादत के आइंदा मुज़ाकरात की तैयारियों और तिजारत, मईशत, साइंस, टेक्नोलॉजी व सकाफती ताउन से मुतालिक बैनुल हुकूमती कमीशन के अगले इजलास पर भी तवज्जो मरकूज करेंगे। बयान में मजीद कहा गया कि रूस और भारत की आज़ाद और जिम्मेदार खारजा पॉलिसियां आलमी सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने में एक अहम किरदार अदा कर रही हैं। ब्रिक्स इजलास से कबल मॉस्को में लावरोव ने अमरीका और मगरबी मुमालिक की जानिब से हिंदुस्तान पर रूसी तेल ना खरीदने के लिए दबाव बढ़ाने पर तनकीद की है। लावरोव ने कहा कि अमरीका और उसकी इत्तेहादियों का मकसद तवानाई की आलमी मंडी को अपने कंट्रोल में रखना है। उन्होंने कहा कि मशरिक वस्ता में जारी बहरान भी इसी जहनियत की अक्कासी करता है। लावरोव ने यह बयान ब्रिक्स मुमालिक के वज़राए खारजा की इजलास से कबल दिया। इंटरव्यू के दौरान लावरोव ने कहा कि मगरबी मुमालिक मुसलसल दूसरे मुमालिक पर दबाव डालते हैं कि वो रूस से तेल ना खरीदे। उन्होंने कहा कि ये एक गलत खेल है। लावरोव के मुताबिक अमरीका चाहता है कि मुमालिक सस्ता रूसी तेल खरीदने के बजाय अमरीका से महंगा LNG खरीदे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।
मरकजी काबीना ने खरीफ सीजन में 14 फसलों के एमएसपी में इजाफे को मंजूरी दे दी है। साल 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत बढ़ाई गई है। मरकजी वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस साल किसानों को अंदाजन 2.60 लाख करोड़ रुपए की अदायगी की जाएगी, जबकि खरीफ सीजन में फसलों की सालाना खरीदारी 824.41 लाख मीट्रिक टन रहने का अंदाजा है। हुकूमत के मुताबिक सूरजमुखी, कपास तेल और नाइजर सीड की एमएसपी में सबसे ज्यादा इजाफा किया गया है। ऐतिहासिक फैसला लिया गया था किसानों के लिए। आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से 2014 में जिम्मेदारी ली है देश की, तब से एक के बाद एक किसानों के हित में बड़े फैसले लिए गए हैं। और जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया था 2019 में कि किसानों को अपने श्रम का उचित मूल्य मिल सके और कम से कम 50% मुनाफा मिल सके किसानों को, इसलिए उनके जो कीमत है, खेती की जो कीमत आती है, जो कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट के ऊपर लागत जो आती है, उस लागत के ऊपर 50% का प्रॉफिट जोड़ के एमएसपी का निर्धारण करने का 2019 में फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था। उस फैसले के अनुसार लगातार खरीफ हो, रबी हो, सारे फैसले उसी हिसाब से लिए जा रहे हैं। कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट इक्वल्स एमएसपी, उस तरीके से इसका सारा फैसला लिया गया। तो आज के खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें मरकजी काबीना ने 4 बड़े फैसलों को मंजूरी दे दी है। 3,18,165 करोड़ रुपए मालियत के मंसूबों को हरी झंडी दिखा दी है। मरकजी वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने इस हवाले से तफसीलात भी बताए। खरीफ सीजन में फसलों के लिए एमएसपी पैकेज, कोल गैसिफिकेशन स्कीम और अहमदाबाद धुलेरा सेमी हाई स्पीड रेलवे लाइन और नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अपग्रेडेशन के हवाले तजावुज को मंजूरी दे दी गई है। नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पीपीपी के माध्यम से मॉडर्नाइजेशन करना उसका और अपग्रेडेशन करना, इसमें पूरा एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से पीपीपी का प्रोसेस रन किया गया है और आज कैबिनेट में उसका जेवी बनाने का अप्रूवल मिला। कंप्लीट इसको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने काबीना ने यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने की मंजूरी दे दी है और यह बिल 26 मई को रियासत असेंबली में पेश किया जाएगा। वज़ीर आला के मुताबिक काबीना ने इस अहम फैसले को अवामी और कानूनी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए मंजूर किया है। उनका कहना है कि मुजवज़ा कानून का मकसद रियासत में शहरी कवानीन को यकसां बनाना है। Uttaransal, Goa and Gujarat has passed Uniform Civil Code. Today, Assam Cabinet has also passed Uniform Civil Code. We customize that to the requirement of Assam. We have completely exempted tribal population from the purview of Uniform Civil Codes. We have also kept all rituals, traditions, customs practiced by the people of Assam outside the scope of Uniform Civil Code. So customs, rituals, traditions, those will not be part of the Uniform Civil Code. The UCC bill will be laid before the Assembly on 26th of May. So this is मगरबी बंगाल के भवानीपुर में सियासी सरगर्मियां उस वक्त तेज हो गई जब वज़ीर आला शुभेंदु अधिकारी ने इलाके में फतह रैली निकाली। रैली के दौरान बड़ी तादाद में हामियों ने शिरकत की और पार्टी के हक में नारेबाजी की। यह रैली भवानीपुर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरी, जहां कारकुनान और मुकामी अफराद की बड़ी तादाद मौजूद रही। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए थे ताकि किसी नाखुशगवार वाक़ये से बचा जा सके। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत 2 रोजा असम के दौरे पर है। गुवाहाटी पहुंचने पर मोहन भागवत का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। आरएसएस सरबराह अपने दौरे के दौरान मुख्तलिफ तंजीमी और समाजी प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक मोहन भागवत अपने दौरे के दौरान संघ के कारकुनान और अहदेदारान से मुलाकात करेंगे।
आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले ने एक खुसूसी इंटरव्यू में बैनुल मज़ाहिब ताल्लुकात, लव जिहाद और आबादी से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद के दरमियान होने वाले सच्चे मोहब्बत के रिश्तों पर कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता और इससे कई मामलात में ज़ात, मजहब और कौमियत की हदूद को तोड़कर शादियाँ भी हुई है, जिन्हें तंजीम ने हमेशा फितरी तौर पर कबूल किया है। There are umpteen number of cases among Swayamsevaks who have married with different castes, with other religions and other nationalities. Okay. We have not made it a publicity thing, but we accept it as a natural thing. But the love jihad, which we are mentioning, see, it cannot be in such large number in a small area and happening in such a way that you go and see the in courts it is announced every month so many people going. So how it takes place? Yeah. The reason I asked this question was And many girls have come back and they have told their sad stories. And it is true. There are around 20,000 cases which were documented. So all these things cannot happen. And love, does it happen only one way? All You Hindu should know. girls Yeah. and Muslim boys? So that means the love has only one dimension. Then it is not love. सीबीएसई ने 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया, जिसमें इस साल मजमूई तौर पर 85% से ज़्यादा तलबा कामयाब पाए गए। तहम गुज़श्ता साल के मुकाबले इस बार 5% में तकरीबन 3% से ज़्यादा कमी रिकॉर्ड की गई है। जो बोर्ड हुकाम के मुताबिक नताइज का ऐलान ऑनलाइन किया गया, जिसके बाद मुल्क भर के तलबा ने अपने नंबर्स और कारकर्दगी की चेकिंग की। नताइज में मजमूई तौर पर तलबा की कारकर्दगी तसल्ली बख्श रही, तहम बाद शोबों में नुमाया कमी भी देखी गई। तालीमी माहिरीन के मुताबिक 5% में मामूली कमी है, बावजूद तलबा की मजमूई कारकर्दगी मुस्तहकम रही है। बोर्ड ने बताया कि इम्तिहानी निज़ाम और जाँच के मैयार को मज़ीद शफाफियत से बनाने के लिए इक़दाम जारी है। अहदेदारों ने बताया कि इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी। I'm glad that the CBSE Class 12th results have come out today, and I would take this opportunity through you to congratulate all the children and who have done well. To some who may not have done that well, I would say not to lose their heart. Some difference in the percentage of marks this time, as you mentioned, but then that is quite natural because all of you would be aware that this time the schema for assessment has changed. So it shows in the results, but then I don't think so that is the more important part. The more important part is that the examination results are out. Girls have done much better than the boys as usual. And I think this is time to look forward to all the... महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नीट पेपर लीक मामले पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि इस मामले में कसूरवार अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र हुकूमत पुलिस के साथ हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वज़ीर आला ने कहा कि तालीमी निज़ाम की शफाफियत और तलबा के मुस्तकबिल के साथ किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जा सकता। इसमें सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई को पूरा साथ हमारी पुलिस देगी और मैं भारत सरकार का और विशेष रूप से जो नीट कंडक्ट करने वाली हमारी बॉडी है उसका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इसको गंभीरता से लिया, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो इतनी पढ़ाई करते हैं और कोई पेपर लीक करे ये बात बिल्कुल गलत है। हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार की कार्रवाई हो रही है उसमें नीचे तक जाकर जो भी इसमें इन्वॉल्व है हर व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो, उसके लिए पूरा सहकार्य। केरलम में नीट पेपर लीक मामले पर एसएफआई ने जमकर एहतजाज किया। इस दौरान मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुई। इत्तलात के मुताबिक एसएफआई कारकुनान ने नीट इम्तिहान में मुबैना पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज करते हुए हुकूमत और मुतल्लिका इदारों के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि मामले की शफाफ तहकीकात कराई जाए और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एहतजाज के दौरान हालात उस वक्त कशीदा हुए जब पुलिस ने मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। इस दौरान दोनों जानिब से धक्कमपेल और झड़प की सूरत हाल पैदा हो गई।
केरला में वज़ीर आला के इंतखाब को लेकर सियासत तेज हो गई। इस सिलसिले में दिल्ली में पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यादत में एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें राहुल गांधी समेत कांग्रेस के अहम लीडरों ने शिरकत की। इस दौरान केरल की मौजूदा सियासी सूरत हाल, पार्टी की हिकमत अमली और तंजीमी मामलात पर गुफ्तगू हुई। कांग्रेस पार्टी के लीडर जयराम रमेश ने कहा कि कल केरल के वज़ीर आला के नाम का ऐलान किया जाएगा। As authorized by the members of the CLP in Kerala, the High Command of the Congress has completed all discussions, and the decision on who the next Chief Minister of Kerala will be announced tomorrow. Thank you, sir. Where in Delhi or in Kerala? Tomorrow the decision. मणिपुर के जिला कांगपोंगपी में मुबैना शिद्दत पसंदों के हमले में 3 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए, जिसके बाद इलाके में कशीदगी और सोग की फिजा कायम है। पुलिस के मुताबिक यह वाकया उस वक्त पेश आया जब एसोसिएशन के अरकान एक मजहबी एहतजाज में शिरकत के बाद वापस जा रहे थे। इस दौरान कोडरिज्म और कोटलेन देहात के दरमियान उनकी गाड़ियों पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। हुक्काम के मुताबिक इस हमले में 3 अफराद की जान की बाजी 3 अफराद हार गए, जबकि 4 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और दिल्ली में बढ़ते जुराइम को लेकर आम आदमी पार्टी ने एलजी की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज किया और मुलाकात के लिए वक्त मांगा, मगर अफसोस के एलजी ने आपके लीडरान से मुलाकात नहीं की। आप लीडर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम अपने मुतालबात लेकर नहीं आए हैं, बल्कि दिल्ली में बढ़ते जुराइम और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करने के लिए आए हैं। सुबह से बैठे हैं, करीब 6.25 घंटे हो गए। अब करीब अंधेरा हो रहा है। थोड़ी देर पहले एलजी साहब के यहाँ से मैसेज आया कि हम कुछ महिला पार्षदों से मिलने, और हमने 3 महिला पार्षदों को, जिसमें हमारी एक्स मेयर भी थी, उनको मिलने के लिए भेजा। मगर वहां पे जब वो पहुंची तो एलजी साहब उन महिला पार्षदों से भी नहीं मिले और उनको वहां पे खड़ा रखा और फिर वहां से भेज दिया गया। तो हम लोग यहाँ पे कोई अपनी लड़ाई लड़ने तो आए नहीं, हम लोग तो एक 3 साल की बच्ची के लिए न्याय मांगने आए हैं, और इसमें हमारी महिला पार्षदों को इस तरीके से बेइज्जत करने की कोई जरूरत नहीं है। मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए हरियाणा में बल्दियाती मुलाजमीन पिछले 2 हफ्तों से मुसलसल एहतजाज पर हैं, जिसकी वजह से सफाई निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर है। हड़ताल के बायस रियासत के मुख्तलिफ शहरों में कचरे के अंबार लग गए हैं और शहरी शदीद परेशानी का सामना कर रहे हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए, कम अज़ कम उजरत नाफिज की जाए और सर्विस मुलाजमीन के दरीना मुतालबात पूरे किए जाए। करनाल में एहतजाजी मुलाजमीन ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत उनकी मुसलसल अपीलों के बावजूद उनके मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही। हमारी मांग क्या है? हमको दिल्ली नहीं मांग रहे सरकार से, हमको चंडीगढ़ नहीं मांग रहे सरकार से, हम तो ये कह रहे हैं भाई इनको एक कलम से पक्का किया जाए, कच्चे कर्मचारी को पक्का करो। विभागीय रोल पे तो है, ये सिर्फ पक्का करना है। और जितने भी जो हमारे जो इसके कौशल निगम के कर्मचारी हैं नगर निगम के अंदर, इनको इनके पोस्ट वैकेंट करके इनको इनके पद सर्जित करके इनको महकमा रोल पे समायोजित करें। 13 दिन हो गए आज हमारी हड़ताल को, पर बाकी इस गूंगी बिहारी सरकार के कानों पे जूनी सड़ा रही है। अभी तक कोई सूद बूद नहीं ली है, ना हमारे जो स्टेट के नेता है, हमारे प्रधान जी है, उनसे बातचीत करें। और ये हमें कोई शौक नहीं है कि यहाँ रोज रोज जरा बिछाओ और हड़ताल करो। अपना हक मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया है भाई इनको कच्चे से पक्का करो। तो महंगाई की मार झेलने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अमूल दूध की कीमतों में इजाफे का ऐलान हो चुका है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने दूध की कीमत में फी लीटर 2 रुपये के इजाफे का फैसला लिया है। नई कीमतों का इतलाक 14 मई से होगा। कंपनी के मुताबिक कीमतों में इजाफा ऑपरेशन और दूध की पैदावार की बढ़ती लागत के बायस किया गया है। बयान में कहा गया है कि मवेशियों के चारे, दूध की पैकेजिंग और ईंधन की कीमतों में नुमाया इजाफे के सबब दूध की पैदावार और लागत बढ़ गई। इस वजह से कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म के स्टार्मर की हुकूमत को उस वक्त बड़ा सियासी धचका लगा जब उनकी बाअसर वजीर ट्रेस फिलिप्स ने काबीना से इस्तीफा दे दिया। ट्रेस फिलिप्स ने न सिर्फ हुकूमत छोड़ने का
ऐलान किया, बल्कि ड्रेस ने कीर स्टारमर से भी इस्तीफा मांग लिया है। मंगल के रोज हुकूमत से इस्तीफा उन्होंने दिया था, जिनमें वजीर सेहत जुबैर अहमद भी शामिल हैं, जबकि 80 से ज्यादा अरकान पार्लियामेंट पहले ही वजीर आजम के से ओहदा छोड़ने का मुतालबा कर चुके हैं। हंगरी की सियासत में एक तारीखी तब्दीली सामने आई है, जहां गुज़श्ता 16 बरसों से इक़्तिदार में रहने वाले विक्टर ओरबान के दौर का खात्मा हो गया। अब मुल्क में पहली बार पीटर मार्जर की क़यादत में एक नई सेंटर राइट हुकूमत ने हलफ उठा लिया है। इस हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। हंगरी में नई काबीना के 16 वुज़रा ने पार्लियामेंट में बाज़ाब्ता तौर पर हलफ उठा लिया, जिसके साथ ही साबिक वज़ीर आज़म विक्टर ओरबान के तवील इक़्तिदार का खात्मा हुआ। ये तब्दीली उस वक्त आई जब गुज़िश्ता माह इंतखाबात में पीटर माजर की क़यादत में टीज़ा पार्टी ने गैर मामूली कामयाबी हासिल की। पार्टी ने पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली, जो हंगरी में कम्युनिस्ट दौर के बाद तारीख साज जीत करार दी जा रही है। पेशे से वकील हंगरी के 45 साला नए वजीर आजम पीटर माजर ने कहा कि ये हुकूमत तमाम हंगरी अवाम की हुकूमत होगी और ये वजीर आजम की नहीं बल्कि कौम की खिदमत करेगी। पीटर माजर ने अपनी हुकूमत को साबिक इंतजामिया के मुकाबले में एक वाज़ेह तब्दीली करार देते हुए कहा है कि नई हुकूमत का मकसद मुल्क के इदारों को मजबूत बनाना और पॉलिसियों में बड़े पैमाने पर इस्लाहात लाना है। हलफ बर्दारी सिर्फ 2 रोज़ा पार्लिमानी कार्रवाई के बाद मुकम्मल की गई, जिसे तज्जियाकार साबिक हुकूमत के असर रसूख से जल्द अज जल्द निकलने की कोशिश करार दे रहे हैं। इस इंतखाबी नतीजे ने अमरीकी हामी विक्टर ओरबान के 16 साला दौरे इक़्तिदार के बाद हंगरी की सियासी मिजाज को मुकम्मल तौर पर बदल दिया है। अब देखना यह है कि नई हुकूमत 2/3 की अक्सरियत की शानदार फतह को किस तरह इस्तेमाल करती है और यूरोप के साथ ताल्लुकात में क्या नई पेशरफ्त सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल जस्टिस पर एक मुतनाज़ा तस्वीर शेयर की, जिसमें वेनेजुएला को अमेरिकी परचम के साथ अमेरिका के 51वीं रियासत के तौर पर दिखाया गया है। यह पोस्ट ऐसे वक्त में सामने आई जब ट्रंप पहले भी वेनेजुएला को अमेरिका का हिस्सा बनाने से मुतल्लिक बयानात दे चुके हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 3 रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुंचे, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ट्रंप का दौरा चीन एक मामूल की सिफारती मुलाकात नहीं बल्कि एक ऐसे वक्त में होने वाला अहम आलमी इवेंट है जब दुनिया बीक वक्त कई बड़े बहरानों से गुजर रही है। इस हवाले से आप देखिए इस तफसीली रिपोर्ट को। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। सदर ट्रंप के दौराए चीन से कबल त्यानमन स्क्वायर के गिरदोनवा में गुज़श्ता कई रोज से सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए थे। इस अहम मौके की तैयारियों पर काफी अरसे से खामोशी से काम जारी था। अमरीकी सदर के 3 रोज़ा दौराए चीन में आला सतही मुज़ाकरात, खुसूसी इशाइया और टेम्पल ऑफ हेवन का दौरा शामिल होगा, जहां माजी में चीनी शहंशाह खुशहाली और बेहतर मुस्तकबिल के लिए इबादत किया करते थे। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग दोनों इस मुलाकात के मस्बत और नतीजा खेज बनाने की ख्वाहां दिखाई देते हैं। ट्रंप वाजे कर चुके हैं कि इस दौरे की बुनियादी तरजीह तिजारत और इक्तिसादी ताउन है। यही वजह है कि इस दौरा में टेस्ला के बानी एलॉन मस्क और एनवीडिया की जेनसन हुआंग भी ट्रंप के हमरा हैं। गुज़श्ता बरसों में अमरीका और चीन के दरमियान टैरिफ जंग, टेक्नोलॉजी पाबंदियों और सप्लाई चेन की तनाजुआत ने आलमी तिजारत को शदीद मुतासिर किया। अब दोनों ममालिक इक्तिसादी कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीका चाहता है कि चीन अमरीकी मसनूआत की दरामदात में इजाफा करे, जबकि बीजिंग अमरीकी टेक्नोलॉजी पाबंदियों और सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट कंट्रोल में नरमी चाहता है। नायाब मादनियात यानी रेयर अर्थ मिनरल्स भी मुज़ाकरात का अहम हिस्सा हो सकती हैं, क्योंकि ये जदीद टेक्नोलॉजी और दिफाई सनत के लिए निहायत अहम समझी जाती हैं। इस दौरे का एक अहम पहलू ईरान से जारी कशीदगी भी है। अमरीका ईरान पर दबाव बढ़ाना चाहता है, जबकि चीन ईरान का एक बड़ा तिजारती और तवानाई शराकतदार है। वाशिंगटन चाहता है कि बीजिंग तेहरान पर असर रसूख इस्तेमाल करे ताकि खित्ते में कशीदगी कम हो और आबनाए हुर्मुज़ दोबारा मुकम्मल तौर पर महफूज तिजारती रास्ता बन सके। ईरान से मुतालिक बहरान ने आलमी तेल मार्केट को गैर मुस्तहकम कर दिया है, जिसके बाइस तेल की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। अगर चीन और अमरीका इस मामले पर किसी हद तक ताउन पर आमादा हो जाते हैं तो आलमी तवानाई मार्केट को कुछ इस्तेहकाम मिल सकता है। ताइवान का मसला इस मुलाकात का सबसे हसास मौजू तस्वुर किया जा रहा है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा करार देता है, जबकि अमरीका ताइवान को दिफाई हिमायत फराहम करता रहा है। हालिया बरसों में अमरीकी असलहा फरोख्त और फौजी ताउन ने बीजिंग की तशवीश में इजाफा किया।
दुनिया की 2 बड़ी मईशतों के दरमियान ताल्लुकात में मामूली बेहतरी भी आलमी मालियाती मंडियों पर मस्बत असर डाल सकती है। अगर तिजारती कशीदगी में कमी आती है तो स्टॉक मार्केट्स, सप्लाई चेन और सरमायाकारी के माहौल में इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। दूसरी जानिब अगर मुज़ाकरात नाकाम रहती हैं तो नई पाबंदियां, टैरिफ और सियासी तनाव आलमी मंडियों में बेयकीनी को मजीद बढ़ा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।